अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद बात कर रही हूँ मैं इस तरह आकर, मगर यार मुझे ये बात नहीं कि मुझे तुम लोगों को याद नहीं आती थी, मगर बिजी थी कुछ चीज़ों में। तो अब मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट किया करूँगी। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। अच्छा, अभी मैं एकदम से आई हूँ। मैं ये सोच कर नहीं आई थी कि मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाऊँगी, मगर अब मैं बना रही हूँ। तो जैसे भी आ रही हूँ अब एक्सेप्ट करो, ओके। पहले आप लोग मेरे नेल्स तो देख ले। आजकल मैं ये वाले नेल्स यूज़ कर रही हूँ और अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं मुझको ना। मैं सीट साइकिलिंग पे बात करने के लिए हूँ। काफ़ी लड़कियों को सीट साइकिलिंग के बारे में नहीं पता। मतलब पहले मैंने इस बारे में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, मगर अभी भी नहीं पता। तो भाई अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ सीट साइकिलिंग किस बला का नाम है। एक तो मेरा हिजाब, मैं जब अभी बाहर से आई हूँ, मेरे हिजाब का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और मैंने बस छोड़ो मेकअप भी वॉच किया हुआ है। सीट साइकिलिंग हम तब करते हैं जब हार्मोन जब इम्बैलेंस हुए होते हैं, या इसके अलावा हमें पीसीओएस हो या पीसीओडी हो। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपको ये मसला है या नहीं है। ये मसला आपको तब पता लगता है कि जब आपको वर्स्ट किस्म के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब आप अपने आप में जब एक वर्स्ट किस्म के मतलब बहुत बुरे तरीके से चीज़ें देखते हो ना अपने अंदर चेंज होते हुए, तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि आपको पीसीओएस है। तो भाई आप लोगों को जब भी अपने पीरियड्स इरेगुलर लगे, ये कुछ भी इस तरह का मसला हो, तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास चले जाओ। कोई मसला नहीं है, आप शादीशुदा नहीं हो तो भी आपको कोई मसला हो सकता है। लड़कियों में हवा बनी होती है कि भाई जो शादीशुदा नहीं है वो गायनी की पास नहीं जा सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाया करो, चेकअप करवाया करो, ओके। तो आप लोगों ने गायनी के पास जाना है, अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है, उनको अपना बताना है ये मुझे मसले आ रहे हैं कि भाई मेरे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हुए, मुझे पीरियड्स इरेगुलर हैं, या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर आते ही नहीं है, या बहुत तंग करके आते हैं, या बहुत इस तरह के जो भी मसले हैं सारा कुछ बता दो। अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाओ, उसके बाद उसको इलाज करो, उसको ट्रीट करो। जब तक ट्रीट नहीं करोगे ठीक नहीं होगे, तो ट्रीट करो। तो भाई उसके बाद चीज़ आती है सीट साइकिलिंग की। काफ़ी समझदार डॉक्टर्स और डाइटिशियंस आपको सीट साइकिलिंग के बारे में रेकमेंड करती हैं। तो वो एक ऑर्गेनिक तरीका है खुद को ठीक करने का। सीन ये होता है कि भाई उसमें 4 किस्म के सीड्स होते हैं, सनफ्लावर, पंपकिन, सेसमी और फ्लैक्स सीड्स। ये 4 किस्म के सीड्स आपने एक अपने प्रॉपर साइकिल में यूज़ करना होता है। मतलब अगर आपका 20 डेज का साइकिल है, 28 डेज के बाद आपको डेट आती है, पीरियड्स आते हैं, तो आपने फर्स्ट 14 डेज में पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करना है। और देन जब आपका 15 डे आएगा, 15th डे से आपने 28th डे तक आपने यूज़ करने हैं सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। आ गई समझ, सीड्स की समझ आ गई कैसे यूज़ करना है। इनको यूज़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा, आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये मसले ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़र्क पड़ेगा, फ़ौरन से कुछ भी नहीं होना। रेगुलरली बस आपने यूज़ करना है डेली 1 टेबल स्पून। अब सीन ये है कि आपने डायरेक्ट नहीं खा लेना उसको, भी ऐसे 1 चम्मच खाया और पानी पी लिया, ऐसे नहीं करना। आप खाने में डालो, मतलब जूस पी रहे हो, स्मूदीज पी रहे हो, उस पर मिक्स कर लो, या ऑमलेट खा रहे हो उस पर ऊपर स्प्रिंकल कर लो, सैलड खा रहे हो, वेजिटेबल सैलड या फ्रूट सैलड कुछ भी खा रहे हो उस पर स्प्रिंकल करके खा सकते हो। मतलब मज़ा आएगा तुम लोग को यार खाने में। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको ऑर्गेनिक स्टोर डॉट पीके से मिलेंगी, जहाँ का मैं मोरिंगा ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने जब ये सीड साइकिलिंग किट लॉन्च की तो मुझे बड़ी अफोर्डेबल लगी, बाकी ब्रांड्स की निस्बत ये बहुत अफोर्डेबल है। तो मैंने तो फ़ौरन से अपनी ऑर्डर कर ली। अब मैं पकड़ के दिखाती हूँ यार, मुझे बड़ा मतलब ना नेल्स लगाए होते हैं, मुझे बड़ा हो रहा होता है कि भैया मुझे चीज़ें दिखानी पड़ेगी। चलो भाई कोई बात नहीं, आपको दिखा देती हूँ। आप मेरी जानस हैं, जानस यार। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही पकड़ सकती हूँ, ये देख लो, एक एक पकड़ के दिखा देती हूँ। पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स थे ना फर्स्ट 14 डेज में, है ना। पूछ किससे रही हूँ जो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं करते। खैर ये हैं भाई, ये हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, और ये हैं पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। इन दोनों को यूज़ करना है। इससे होगा ये कि आपका एस्ट्रोजन लेवल एक इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पहले फर्स्ट 14 जो डेज होते हैं ना वो फॉलिक्यूलर डेज होते हैं। फॉलिक्यूलर डेज में आपका जो फॉलिक्यूल्स उनकी प्रोडक्शन होती है, उसमें आपका एग बनना भी होता है, फिर उसके बाद उसने मैच्योर होना होता है, देन उसने रप्चर होना होता है। तो ये एक हमारी नेचर है, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत तरीके से लड़कियों को बनाया है। उन्होंने अपने अंदर से एक न्यू ज़िंदगी, न्यू लाइफ उन्होंने देनी होती है, तो उनको इसी तरह बनाया गया है। तो ठीक है, जब वो एक एग बनता है, मैच्योर होता है, देन रप्चर होता है, उसके बाद आपको डेट आती है। तो सीन ये है कि फर्स्ट 14 डेज में आपने इन दोनों को यूज़ करना है। एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज होगा तो एग ठीक से बनेगा, देन वो यूट्रस के साथ जाके अटैच होगा। हर चीज़ इस तरह से होती है। देन जो नेक्स्ट 14 डेज होंगे वो होंगे लेटस फेज। लेटस फेज कहा जाता है उसको। ये देखो, ये सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, ये आपने नेक्स्ट 14 डेज में यूज़ करना है। मतलब 15th to 28th डे तक आपने इन दोनों को यूज़ करना है।
फॉलिकुलर डेज का मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट फेज होगा। लेटेस्ट फेज में सीन ये होता है कि हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना होता है ताकि आपका जो सेल है वो ठीक से रप्चर होकर जाके आपके यूट्रस के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे और आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकती हैं। अब जिन लड़कियों को पीसीओएस होता है उनके पूरे फेस पे बहुत बाल होते हैं। अगर आपको हार्मोन का कोई इशू है तो प्लीज रेजर मत यूज करना, ठीक है। बहुत दफा बता चुकी हूँ, जिनको हार्मोन का इशू है वो ना यूज करें ऐसी कोई भी चीज। आ गई समझ आ गई, सारा कुछ डिटेल में मैंने बता दिया। और आपको पता है इन सब सीड से खाली आपको ये फायदा नहीं होना, आपको बहुत से और फायदे होने हैं। जरा एक दफा सर्च करके देखना कि ये सीड करता क्या है, आप नॉर्मली अगर उसको यूज करते हो तो। इतने फायदे हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत नेमतें बनाई हुई हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, हम लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, हम लोग दवाइयों में पड़ जाते हैं। मैं नहीं कहती कि दवाइयाँ मत यूज करो, जब आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है आप उसको कंज्यूम करो, अवेल करो, मगर एक ऑर्गेनिक साइड पे भी एक दफा देख लिया करो भी हमें इससे फायदा हो सकता है या नहीं। फायदा हो रहा है तो उसका फायदा उठाओ। organicstore.pk ही है शायद वेबसाइट में, यहाँ पे लगा दूंगी। इट्स नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप लोग लाजमी जाकर शॉप करना। अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी या हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हैं, तो कोई भी इस तरह का मसला है ना, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो लाजमी मेरे कहने पे एक दो सीड साइकिलिंग करो। मैं यहाँ पे अपनी एक डाइटिशियन का नंबर भी अटैच कर रही हूँ। जब मुझे ये इशू हुआ था तो मेरी डाइटिशियन ने मुझे यही रेकमेंड की थी और मैंने ये यूज़ की थी, मगर किसी और ब्रांड की, ठीक है। मैंने मतलब नॉर्मली आप लोग बाहर से भी ले सकते हो पंसार वगैरह से, मगर उसमें आप लोगों को बीज खोलने पड़ेंगे, तो इतनी मेहनत नहीं होती। मेरे से तो नहीं होती, मैं छोड़ देती थी, मेरी मम्मा मेहनतें करती थी। तो भाई मैं तुम लोगों को यही कहूँगी कि खुले खुले तुम लोगों को अगर सनफ्लावर सीड्स मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, तो organicstore.pk से ले लो, सस्ते हैं, मैं प्राइस भी लगा दूंगी। तो इतनी ज़बरदस्त अगर तुम लोगों को चीज़ मिल रही है और तुम लोगों ने अगर ना यूज़ की तो फिर मैं देख सकती क्या करती हूँ तुम लोग के साथ। तो भाई अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं रोज़ वीडियो तो अपलोड किया करूँगी। स्टे ट्यून्ड गाइस, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।